हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैंने थैंक यू किया भगवान जी को। और इतना सिंपल सा ग्रैटिट्यूड भी दिन का मूड सेट कर देता है वैसे। और उठते ही मैं जाती हूँ किचन में और अपने लिए करती हूँ पानी गर्म। और जब तक पानी गर्म हो रहा था मैं यही सोच रही थी कि आज का दिन कैसे जाने वाला है, बिकॉज आज मेरी बुकिंग थी और मुझे जाना तो वैसे 3 बजे था। बट स्टिल आपको पता ही है कि हसल सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। बट वो पहली सिप हमेशा ना पीसफुल लगती है जब मैं गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद वही यूजुअल रूटीन स्टार्ट हो गई। हस्बैंड का लंच प्रिपेयर करने लगी थी मैं, और मैं देख रही थी कि आज क्या बनाऊं। तो मैंने देखा घिया पड़ा है, तो मैंने कहा आज घिया बनाते हैं। और घिया काफ़ी लाइट भी रहता है। मेरे हस्बैंड को तो फिर भी पसंद है घिया, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने तो कभी खाया भी नहीं है। बट मम्मी ऐसे बोलती थी कि तू अच्छा बना लेती है, लेकिन पता नहीं क्या मुझे नहीं पसंद आता। क्यों पता नहीं, क्यों मुझे इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब सी लगती है। बट हाँ, मैंने आज रात को आके खाया था और वो सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और मुझसे पूछो तो मेरी घी की रेसिपी तो मतलब कि सिंपल। देखो, मैंने प्याज टमाटर कद्दूकस करके रखे हुए थे, वो मैंने डायरेक्ट डाल दिए। थोड़ी सी हींग डाली थी पहले, और जब तक उसका ऑयल सेपरेट नहीं हुआ तब तक मैंने वेट किया। उसके बाद मैंने घिया डाला। मैंने पानी थोड़ा खुला रखा था क्योंकि पानी कम कर सकते हो बाद में। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू टेल यू कि मैंने इसमें मसाले बेसिक ही रखे थे, नमक मिर्च और कुछ भी नहीं डाला था। मैंने कुछ नहीं डालती हूँ, हल्दी भी नहीं डाली थी मैंने। और इसके बाद मेरा काम हो गया था कंप्लीट। अब कुकर का ही काम रह गया था, तो मैंने लगाया इसका ढक्कन और मैं गई अंदर रूम में। और जब तक कुकर में सीटियाँ आ रही थी, मैंने फटाफट रूम में जाके क्लीनिंग और डस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि वैसे जनरली मैं अगर कुछ राजमा या दाल मखनी टाइप बना रही होती हूँ तो टाइम बचता नहीं है उतना। बट आज टाइम था, घिया तो फटाफट ही बन जाता है। तो मैंने क्लीनिंग और डस्टिंग भी कर ली। और वो 10 से 15 मिनट की मेरी एक्सरसाइज की रूटीन मैं ट्राई करती हूँ मैं इसको डेली फॉलो करूँ। और मैंने बहुत बेसिक सी एक्सरसाइजेज रखी हुई हैं, जस्ट बिकॉज मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ कुछ ही एक्सरसाइज है जो कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा पैर पूरा फोल्ड नहीं हो पाता। और एक्सरसाइज कंप्लीट करके मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले थे। तो मैंने फटाफट उनका शेक बना दिया था। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ स्प्राउट्स भी चढ़ा दिए थे। और ये मैं अपना हल्दी शॉट रेडी कर रही थी, और इतने में देखा कि मेरे हस्बैंड भी वापस आ गए थे जिम से। मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट चाहे 10 मिनट के लिए सही या 5 मिनट के लिए सही, कुछ तो हम साथ में बैठ के पी लें या खा लें। आफ्टर कंप्लीटिंग माई शॉट, तो मैं आ गई थी यहाँ पे हस्बैंड के लिए हाफ फ्राई बनाने के लिए। उनका ब्रेकफास्ट कराने के बाद फिर मैंने उनका फटाफट लंच पैक किया, ऑफिस का बैग रेडी किया। और उनको सी ऑफ करते ही मैं चली जाती हूँ डायरेक्टली शावर लेने के लिए। मैंने टावल इसलिए पहले ही वॉशरूम में रख दिया था। और उसके बाद मैं बाहर आके अपना थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ, विच इंक्लूड सेटाफिल क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड अ टोनर ओनली। और उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी मेडिसिन लेती हूँ होम्योपैथी की। ये मैं स्किन के लिए ले रही हूँ मेलाज़्मा की। और जोत जलाते जलाते पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने हाथ ऐसे ऊपर किया, मेरी फ़ैन से फिंगर
कट गई फिंगर, मतलब कि सिर्फ एक ऐसे लेयर उतरी थी स्किन की, ऐसे फिंगर पूरी उड़ी नहीं थी। मेरे हाथ में फ़ोन भी था, फ़ोन ऐसे उड़ के गिरा है, उसकी स्क्रीन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे हाथ की ऐसी तैसी मच गई। उसके बाद ऑब्वियसली मैं रोटी तो बना नहीं सकती थी, तो मम्मा ने ब्रेकफास्ट कराया मुझे। मैंने आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मेरा टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं अपना रेडी हो रही थी। अब और यहाँ मेरी कैब आ गई थी, मैं फटाफट निकल गई थी क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता वो दिखा रहा था गुड़गांव का, आपको पता ही है। गुड़गांव होटल हिल्टन जा रही थी मैं। आई नो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके बाद रास्ते में भी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार, काम है तो जाना है ही। और मैं टाइम पे थी, लेकिन ब्राइड अभी नहीं आई थी, तो मैंने फटाफट रूम का टूर लिया। बाहर आउटसाइड का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर था। और इतने में मैं देखती हूँ कि ब्राइड भी आ जाती है। यहाँ पे ब्राइड का मेहंदी फंक्शन था, तो इस टाइम वो मेहंदी के लिए रेडी हो रही है। तो जब तक उसका मेकअप हो रहा था तब तक मैंने स्नैकिंग कर ली बीच में। और हाँ, यहाँ पे ब्राइड रेडी हो गई थी, साथ ही साथ हमारी बाकी की टीम भी पहुँच गई थी क्योंकि एक्स्ट्राज मेकअप थे तो उनके लिए आई थी। एंड अगेन शी इज़ बैक फॉर हर एंगेजमेंट। हाफ हेयर कंप्लीट करके फिर मैं दोबारा बाहर जाके देखती हूँ, तो व्यू आप दोबारा देख सकते हो कितना ज़्यादा रात को सुंदर लग रहा था। उसके बाद मेरे पास टाइम था तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी देर मस्ती की। उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि मुझे मेडिसिन लेनी है, मैंने साथ साथ अपनी मेडिसिन भी ले ली। और उसके बाद जैसे ही उसका मेकअप कंप्लीट हो जाता है ब्राइड का, मैं फटाफट हेयर कंप्लीट करती हूँ जो थोड़ा सा रह जा रहा था। और उसके बाद उसका हेयर सेट करके अच्छे से हम उसको कर देते हैं रेडी। जब तक उसकी ड्रेपिंग वगैरह हो रही थी तब तक हमने फटाफट अपना ना बैग पैक कर लिया, ताकि लास्ट के लिए हमें 1 मिनट भी रुकना ना पड़े, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ही हमें 10 बज चुके थे। और यहाँ देख सकते हो आप हमारी एंगेजमेंट ब्राइड को। आफ्टर वेरी लॉन्ग डे फाइनली होता है दिन ख़त्म और मैं पहुंच जाती हूँ घर पे। मुझे पूरा 1.5 घंटा लग गया था घर पहुंचने में। थोड़ा सा फटाफट मैं फ्रेशन अप होती हूँ, भूख लग रही थी क्योंकि मेरी ऑब्वियसली उंगली की वजह से मैं रोटी नहीं बना सकती थी, तो मम्मा ने ही मुझे रोटी बना के दी। मैंने फटाफट जाके चेंज किया और सीधा खाने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख रहे थे केसरी 2 और मैंने बीच में से ही देखी थी और मैं बीच में ही सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह से गई थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।